वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत टैलेंटेड सी पेंटर से, आर्टिस्ट से, और उनके साथ उनके हस्बैंड भी हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। फारिया सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और सलमान रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टू। नहीं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये इतना खूबसूरत सा जो काम है, मैं चाहती हूँ पहले आप इसको ज़रा हमें, हमारे देखने वालों को, मुझे बताएं कि क्या है। बिल्कुल, ये जो है ये हमारे सामने मंडाला डूडलिंग है, और मंडाला एक मतलब जो आप कह लो कि एक एंशियंट लैंग्वेज है संस्कृत, उसके मतलब उससे यूज़ होता है ये वाला नेम जो है। और इसको ये हम सेंटर से इसको स्टार्ट करते हैं और फिर बाहर की तरफ बिल्कुल छोटे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के साथ, बीच में फ्लावर्स, और इसमें हम बोल्ड कलर की कलर्स यूज़ करते हैं काफ़ी, और वो बाहर की तरफ आस्ता आस्ता हम लोग उसको पेंट करते जाते हैं। आई थॉट कि ये कोई फ्लोरल पैटर्न या ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, आपके लिए लैंग्वेज है? जी बिल्कुल, ये जो है ये क्योंकि एंशियंट जो लैंग्वेज है ये उससे काफ़ी मतलब ये ज़्यादा हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि अगर हम लोगों को कोई स्ट्रेस फीलिंग हो और वो अगर हम एक पेपर लें या कुछ, तो वो इवन रिलीफ, उससे काफ़ी रिलीफ ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। और इसको मतलब हम जितना करते जाते हैं वो फिर जो हम लोगों का एक स्ट्रेस लेवल या कोई चीज़ होती है उससे हम लोग उसको पीस मतलब आता जाता है। मतलब ये हम लोगों की एक थेरेपी टाइप जो है वो ये बहुत इफेक्टिव है। हाँ जी, और ये है कि ये एट द एंड हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोग स्ट्रेस ले रहे होते हैं या कुछ, तो वो जब हम लोग उस पर काम करते हैं, हमारा फोकस उस पर इतना चला जाता है कि हमारी जितनी वो जो सोच नेगेटिव कुछ होती है, नेगेटिविटी एनर्जीज, वो सब गायब होती हैं। तो ये वैसे देखने में भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको अगर स्क्रीन पे हम देखें ना, तो इसकी एक बड़ी एक वही बात सुकून की, और ये ज़्यादा इसका मंडाला का मीनिंग ही सर्कल है ना। ठीक है। तो वो सर्कुलर पैटर्न के थ्रू उसको बस आगे तो ये आपने कहीं से देखते हैं कि कोई खास पैटर्न है? नहीं, ये मतलब मैं सोचती हूँ और बस सोच के साथ बनते जाते हैं, पैटर्न्स बनते जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें कुछ हम कभी और होते भी इक्वल सेम बैलेंस के साथ मतलब बनानी पड़ती हैं इनकी। तो आपने सीखा हुआ है फारिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे लगता है कि मेरी अम्मी की तरफ से मुझे इनहेरिटेड हुआ है। और मैं क्योंकि उनको काफ़ी देखती थी कि वो स्केचिंग, कैलीग्राफी वो करती थी, तो मैं उस टाइम छोटी थी, लेकिन उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर होती थी, और शायद उन्हीं की वजह से मुझे आगे मोटिवेशन मिलती थी। और मैं भी, वो जब अपना कर रही होती थी, मैं अपना पेपर लेके बैठ जाती थी। और मैं कहती हूँ सेम इसी तरह कि जब मैं कर रही होती हूँ, मेरे अपने जो छोटे बच्चे हैं वो मुझे पेपर लेके मतलब वो अपना लेके बैठ जाते हैं। तो वो बहुत मतलब और इससे बड़ा फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर का जो एक एटमॉस्फेयर है वो फिर उसी तरह का होता है जिस तरह की माँ की एक्टिविटी बिल्कुल। और मुझे लगता है मैंने उनसे सीखा है, अब मेरे बच्चे मुझसे सीखेंगे। हाँ, दैट इज ग्रेट। सो आपका भी कोई सलमान साहब है इस आर्ट के साथ? अच्छा, इनका ये था कि ये शादी से पहले भी ये ग्रो करना चाहती थी, लेकिन वो हमारे ज़रा नॉर्मल मिडॉकर फैमिलीज़ ज़रा कम पुशअप करते हैं कि क्या ख़वातीन काम करेगी। सो जब शादी हुई तो शादी के बाद भी काफ़ी अर्सा ये मतलब स्लोली ग्रेजुअली कुछ ना कुछ घर में करती रहती थी। सो मैं इनको काफ़ी कहता था कि आप जो है ना इसको प्रोफेशनली करें, क्योंकि आपका बहुत अच्छा आर्ट है, सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो जब ये हमने स्टार्ट किया तो फिर क्योंकि मुझे आर्ट का इल्म नहीं था, तो ये चाहती थी कि कुछ ऐसा हम इनिशिएटिव करें। जब ये कुछ बेचना चाहती थी, क्योंकि आर्ट तो बना सकती थी, तो ये कोई ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसमें कर सकते। जब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते गए तो उसी में जब हम देखते रहे कि आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, इसके अलावा जब ग्रास रूट में लेके जाएंगे, लैया की खातून है, चार सदा की ख़वातीन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्टिज़न है, बट वो अनफॉर्चुनेटली एक तो मार्केट एक्सेस नहीं है। मार्केट एक्सेस होने के बावजूद भी जो है वो उनके पास कोई मिडल मैन या इस तरह के रोल आ जाते थे जो उनकी प्रोडक्ट की मार्केट को समझते थे। अब इसी प्रोडक्ट को थोड़ा सा बेहतर उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग की जाए तो शायद वो बहुत अच्छी चीज़ बिक सकती है। ठीक है। सो हमने जब इस पे काम शुरू किया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में आप शौक होंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% ख़वातीन है जो कि कारोबार कर रही हैं। और हमने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि जी सिर्फ 1% ख़वातीन जो है रेगुलेट प्रोसेस में चल रही हैं। अब क्योंकि वो ना वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेड इकानमी में आती है ना किसी भी फॉरम पे आती है, तो एक तो उनको बैंक्स के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बहुत
अभी स्टेट बैंक की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंटरेस्ट फ्री लोन्स और बहुत आसान शराइत पे कर्जे, लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उनको पता नहीं था। सो वी ट्राई टू बिल्ड समथिंग कि हम जितनी भी ख़वातीन हैं उनके हवाले से काम कर सकें, या जिनको मार्केट एक्सेस नहीं है या जो मिडल मैन के लोग से घबराते हैं, तो हमने कोशिश की एक प्लेटफॉर्म बनाने की। उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको लॉन्च किया। अब उसी में हम लोग उसको प्रॉपर्ली ई कॉमर्स के ऊपर हम उसको सेटअप कर रहे हैं, ई कॉमर्स के हवाले से उसको गाइड कर रहे हैं। उसी औरत को थ्रू चैम्बर, डिफरेंट फोरम्स, डिफरेंट इदारों के साथ मिलके हम उनको लेके चल रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट की ये वर्थ है। अगर इसको आप खूबसूरत कर देंगी, उसी में अगर आप ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग और उसकी पैकेजिंग में उसका इम्पैक्ट डाल देंगी, तो आपकी चीज़ बहुत ज़बरदस्त एक रोल अदा कर सकेगी। और सेकेंडली जो आप उसी का जो मिडल मैन का रोल है उसको अगर आप ख़ुद से उसको एम्पावर कर सकें, सो आई बिलीव कि वुमेन एम्पावरमेंट एक तो जो है वो सस्टेनेबल सोल्यूशन दैट इज़ ओनली कि जब पैसा आ रहा होता है, तो जब पैसा नहीं है तो फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सो वी ट्राई टू बिल्ड कि हम उसमें एक कारोबार की शेप में लेके आएँ। अब हमारा जो उसमें मेन मौक़िफ़ था हम दोनों का, उसमें यही मौक़िफ़ था कि एक जो स्किल है या टैलेंट है उसको आप ब्रांड की शेप में लेके आएँ, उसको कारोबार की शेप में लेके आएँ। ठीक है। तो यही हमारी कोशिश है, उसी पे हम लोग फारिया ने आपको भी इंस्पायर किया कि आप फिर इस पूरे नेटवर्क में आप एक डिफरेंट अपनी स्किल सेट के साथ आ गए और अब आप इसमें आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया जिसमें बहुत सारे लोग जो एंगेज होते हैं। दिस इज़ अमेजिंग। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, इंटरनेशनल जो जैसे फैशन वीक्स होते हैं या फैशन डिस्प्लेस होते हैं, तो ज़ारा एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। मैं हैरान रह गई कि जो हमारे यहाँ पे सवात की दस्तकारी है, ख़वातीन जो टोपियाँ भी बनाती हैं, उसके पाउचेस भी बनाती हैं, वो उन्होंने जो अपनी शर्ट डिस्प्ले की तो उसकी पॉकेट के ऊपर वो उस दस्तकारी का एक थोड़ा सा वो लगा हुआ था, एंड इट वाज लुकिंग सो लवली। और मैं सोच रही थी कि देखिए हमारा आर्टिजान्स का काम है, लेकिन उन्होंने इसको कैसे वहाँ तक पहुँचा, अगर मिला कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे जो लोग हैं, लेकिन दे आर जस्ट लॉन्चिंग इट एज। या बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनकी अगर आप बैक एंड की स्टोरी सुनेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे हमारे फैशन आइकन्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट हुए, एक ऑनलाइन शॉपिंग से, या एक किसी ने शॉप पे एक छोटी सी जगह दे दी, वहाँ से करते करते दे मेक दे ब्रांड्स। उनके साथ कुछ आर्टिजन्स ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे दैट दे डेवलप समथिंग गुड। सो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अगर आप इसको अपने आप को टैलेंट को पॉलिश कर सकते। और बाय द वे हम जो उसमें प्लेटफॉर्म बना रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन है, उसी में हम वुमेन को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि आप डिजिटली कैसे कर सकते हैं, ई कॉमर्स का सेटअप क्या हो सकता है, चीज़ें कैसे हो सकती हैं, आप किस तरह जो कोरियर मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं, कारोबार के जो बेसिक जितने भी टूल्स हैं आपको करने के लिए, वो हम उसमें बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट, सारी चीज़ें उसमें उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा फारिया, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मगर हमारे यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो एक रौला पड़ा होता है, बट कोई साउंड नहीं है, दे आर वेरी काम। नहीं, इस चीज़ पे आप यहाँ से देख लें कि ये मुझे कितना, ये लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि ठीक है मम्मा आप ये बना लें और हम आपको उस तरह तंग नहीं करेंगे ना। अच्छा, तो इस चीज़ पे, लेकिन ये है कि मुझे तंग बिल्कुल नहीं करते। ये ट्रेनिंग कैसे हुई इनकी कि उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा ना हो हमें इस टाइम पे जो है कैसे बिहेव करना है? शायद उनको हमने इतना कुछ दिया हुआ है और सारी कि वो मतलब उनको आइडिया हो जाता है। नहीं, ये आइडिया नहीं होता। नहीं ये आइडिया नहीं होता बच्चों को कि आप जो भी कर लेना वो उन्होंने उसी वक्त पे रौला डालना होता है जो रौला ना डालने का टाइम होता है। अच्छा, इतना मुझे है वैसे इन पे ट्रस्ट है कि ये इनको एक चीज़ पे मैं मना कर देती हूँ ना, ये नहीं करना, वो नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब वो बस समझाने वाली चीज़ होती है। जैसे हमारी फ्लाइट्स हो, लोकल फ्लाइट्स हो, जितने हमारे लोकल बच्चे हैं, जैसे ही टेक ऑफ या लैंडिंग की बात होती है सब चीखें मारना शुरू कर देते हैं। आप शादियों पे देख लें, शादियों पे देख लें या अदरवाइज देख लें। तो ये बड़ा आई गेस डिपेंड भी करता है, पेरेंट्स के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि वो किस तरह उनको, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो किस तरह आपने वो मैनेज किया है कि अब जब यहाँ पे हम आए हैं तो उसको तकरीबन घंटे से हम उनको कह रहे हैं कि बेटा वहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। हम आपको तो अंदर मेरी छोटी बेटी है वो 4 साल की है, आप माशाल्लाह से 5 साल की होगी,
तो वो बार बार कहती पापा मुझे समझ आ गई है, बस कर दे, मैंने नहीं बोलना, मैंने शोर नहीं करना, आप बस कर दे, आप मुझे समझ आ गई है, इनफ समझ आ गई है। तो आप फिर थोड़े तंग भी हो गए कि पापा बस हो गया है, मुझे पता है कि मैंने नहीं बोलना। सो इस तरह ही वो बस। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि खातून जब काम करती है तो उसको ये एटमॉस्फेयर मिलना बड़ा ज़रूरी है कि आपको हस्बैंड साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद इनकी सपोर्ट की वजह से या इवन मेरे अपने बच्चों की वजह से ये चीज़ें आज मैं कर पा रही हूँ, वरना मुझे लगता है कि अगर जितना डिस्टर्बेंस या हम फोकस नहीं कर सकते वो चीज़ बनती भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब बाकी चीज़ों के बारे में भी मुझे बताइए। ये सब जो है ये कैलीग्राफी मतलब है। हाँ जी। और आपने कैलीग्राफी की भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रही हूँ, ये मेरी अम्मी ये चीज़ करती थी, मैं उनको देखती थी सिर्फ। अच्छा। और वो मुझे लगता है कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये सब आपने जैसे कहते हैं हाथ से बनाया हुआ है? बिल्कुल, ये हाथ से बनाया और फ्री स्टाइल आपने लिखा हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, और ये ट्रक आर्ट, ये थीम मतलब ट्रक आर्ट का भी थीम हमने दिया हुआ है। बहुत अच्छा। और खाना काबा क्या खूबसूरत आपने, उस पे भी हमने वो गोल्ड लीफ, वो आपको पता है कि वो कितना मुश्किल, मतलब बिल्कुल ही उसका थिन पेपर गोल्ड लीफ वाला होता है, लेकिन उससे ये है कि इनहैंस हो जाती है। इसको लोग सिगरेट ना समझें, मतलब ये वो है ये वो बिल्कुल पेपर, सोने का पेपर, हाँ, सोने का चांदी का वर्क किया, सोने का वर्क जो है ये वो है। अच्छा। तो इसके लिए भी हमें पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि हल्की सी हवा से ये वो उड़ के गया, तो वो मतलब। और ये सब आपने अकेले बनाई है? जी बिल्कुल, सिंगल हैंडेड? हाँ जी। अच्छा, दैट इज़ ग्रेट। एक ऐसा बंदा जिसकी ट्रेनिंग ना हो वो अगर इतनी इंट्रिकेट खत्ताती जो है या कैलीग्राफी जो कर लेता है, ये एक बड़ा अमेजिंग बात है। तो कभी सोचा कि कोई फिर फर्दर कोई ट्रेनिंग करके कुछ और चीज़ें जो हैं उनकी तरफ भी फोकस किया जाए? मुझे लगता है कि यही चीज़ें मेरी इतनी पसंद अभी की जा रही हैं कि मतलब कस्टम कुछ मैं चीज़ें इनकी कैनवस रेडी कर रही हूँ, तो वो मतलब चल रही हैं। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि आपके काम में लगता नहीं है कि ये किसी ऐसे बंदे का काम है कि जो ट्रेन नहीं है। अभी आपने जो आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, क्या खूबसूरत उसकी कॉम्पोजिशन है, क्या खूबसूरत उसका जो है बैलेंस है, खत्ताती है, ख़त है, हर चीज़ जो है वो बड़ी परफेक्ट है। तो ये कितना टाइम लगता है एक चीज़ को? अच्छा, वैसे अगर कहो तो मतलब सारे कहते हैं कि काफ़ी टाइम इन पे लगता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ ना, फिर मैं उसका फाइनल जो रिज़ल्ट होता है उसका वेट रात भी मुझे लगे ना, तो मैं उसको करती हूँ कि इसका मुझे फाइनल हो। इस मामले में ये थोड़ी सी है कि बस वो लग जाती है, तो जब तक इसने फाइनल नहीं करना, मतलब रात की तो इवन मतलब बच्चे मैं सो जाते अक्सर कह देता हूँ कि आप बस कर दो, थक जाओगी, लेकिन क्योंकि ये बहुत वो बारीकी वाला काम है और बड़ा वो दिमाग और सारा कुछ में लगता है, तो इनको मैं कहता हूँ कि आप बस कर दो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, खाना भूल जाएगी, पीना भूल जाएगी, बस फोकसली जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक उसकी जान नहीं। चले वो अपना तो भूल गई, जी जी बिल्कुल, लेकिन अगर आपका और बच्चों का खाना पीना भी भूल गई नहीं, वो मैं देती हूँ इनको, वो उसके साथ साथ, बल्कि ये मुझे ला के देते हैं कि अब तुम भी खा लो। अच्छा। इनको मैं कर लेती हूँ सारी चीज़ें, मतलब टाइम पे सारा कुछ करके, लेकिन जब अपनी बारी आती है वो फिर मैं कहती हूँ ज़्यादा टाइम इस पे लगे। सही। तो यानी खातून कोई भी काम कर रही है तो उसकी जो बेसिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, वो वेव नहीं होती। नहीं, बिल्कुल वो अपनी जिम्मेदारी जो अगर करनी हो तो वो मुझे लगता है कि कर सकती है, उसके साथ भी काम चल सकता है। ठीक है। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक खातून जो है, एक औरत जो है, वो फंक्शनल रहे, काम भी करती रहे, अर्न भी करे, सेटिस्फाइड भी रहे, उसका जो भी अल्लाह ताला ने उसे उसके लिए आर्ट दिया है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? मतलब एक्टिव रहे, और एक्टिव के साथ ये है कि क्योंकि इस चीज़ पे मुझे नहीं, लेकिन ये है कि जब बच्चे अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो मैं, ये नहीं है कि मैं कहती हूँ कि रुक जाओ या फिर मैं अभी नहीं उठ सकती, मैं वो करती हूँ, उनको भी देती हूँ। फिर अक्सर ये किसी काम पे, मतलब ये वैसे सुबह के टाइम जाते हैं, रात को आते हैं, ज़्यादा बच्चों का ही होता है मेन। तो लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्टिंग ना होते तो आप सपोर्ट, मुझे लगता है कि ये इनकी सपोर्ट की वजह से और यही बच्चों की वजह से, ये इन सपोर्ट की वजह से ही आज यहाँ तक मैं आई हूँ। बिल्कुल। वरना अम्मा को कैसा लगता है कि बेटी मेरी? अम्मी बहुत खुश होती है। और शादी से पहले उसने वो नहीं उस तरह से हो सकी, क्रेडिट तो सारा गया ना फिर सलमान को, वो तो कहते हैं, बल्कि सारा क्रेडिट इनको जाता है कि जितना पुशअप इन्होंने तुम्हें किया है और सब, तो वो क्रेडिट इनको जाता है। सलमान साहब, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको एक स्टोरी अगर आप
इजाज़त दें तो मुझे एक दोस्त ने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिमाग में बैठ गई, जहाँ से मैंने एक इनिशिएटिव भी शुरू किया और इनको भी कहा कि आप उसने करें। तो हम दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे तो उसने एक बड़ी बात की जो मेरे दिमाग में बड़ी हिट की। कहता है यार ज़िंदगी का पता नहीं है कोई, और स्पेशली पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। आजकल जो हालात चल रहे हैं, इतनी वो फ्रस्ट्रेशन है, अल्लाह ताला के कामों का कोई आइडिया नहीं है। तो आप जब औरत को अगर एम्पावर करते हो किसी भी हवाले से, तो वो कोई मजबूरी या किसी चक्कर में नहीं करो। खुदा ना खास्ता आप किसी भी टाइम पे कुछ और हो जाए तो आपकी बीवी इतनी इंडिपेंडेंट हो कि वो आपके बाकी किसी का ना करे लेकिन अपने बच्चों का वो टेक केयर कर सके। तो वो जो उसकी बात मुझे उसको लगी कि मैंने कहा यार ये बात तो बड़ी लॉजिकल है कि खुदा ना खास्ता कोई पता नहीं है, हम अपने आप को बहुत 30 मार कान समझते हैं लेकिन पता नहीं है हमें आगे क्या हमारे साथ होने लगे। तो अगर मेरी बीवी या मेरी घरवाली या मेरी पार्टनर अगर इतनी काबिल हो कि मेरे खुदा ना खास्ता गुजारने के बाद भी अगर कुछ मसला होता है तो शी कैन मैनेज, शी कैन सर्वाइव द वर्ल्ड, दुनियादारी उसको पता हो, मार्केट का पता हो। सो उसके बाद से फिर मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया और उसके बाद से इनको भी साथ साथ मैंने कहा आप करें जितना आप कर सकती है मैक्सिमम। कोई प्रेशर नहीं है कि आपने ये कमा के लाना है या आपने फोर्सफुली करना है, बट एज अ अपने फ़न के लिए जितना आप कर सकती हो इजीली यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो इसी की कोशिश है कि इनको मैं जितना मैं आगे कर सकता या जिनको जितना प्रमोट कर सकता, तो इसी वाले से यहाँ पे भी ये बहुत अच्छी, ये बहुत ही पॉजिटिव जैसे कहना चाहिए, एक सोच भी है और मिसाल भी है। और मेरे ख्याल से ये कोई एहसान नहीं होना चाहिए कि मैं इनको अगर एम्पावर कर रहा हूँ तो मेरा कुछ में से रोल ख़त्म हो जाएगा। औरत मर्द का अपना अपना रोल है हर कैटेगरी में। तो अगर मैं बहुत सारे मर्द शायद समझते हों कि यार ये नहीं इनको करना चाहिए, मैं कहता हूँ करना चाहिए। ये अपने लिए करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। जी, इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कमाल फारिया का भी होगा कि बाज़ औक़ात ये भी गलती हो जाती है ख़वातीन से कि इफ़ दे आर अर्निंग तो वो अपनी जो घर का माहौल है उसको ख़राब कर लेती हैं। जैसे वो कह रही हैं कि वो अपनी काम को छोड़ के बच्चों की कोई जिम्मेदारी है, तो बच्चों ने तो माँ से ही खाना भी चाहिए, उन्हें उनकी चीज़ें भी चाहिए। उस तरह का मैंने कभी प्रेशर दिया ही नहीं कि जो ये वाले काम है वो मेरे हैं, आपने जो करना है जस्ट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। घर के किसी काम में या फाइनेंशियली मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, आपने जो करना है दैट इज़ योर्स, आपने जैसे उसको मैनेज करना है दैट इज़ योर्स। सो इसमें आपकी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ इतनी है कि जो आपने खिलाना है पिलाना है या बच्चों को जो भी घर की चीज़ें होती हैं वो आपने करना है, इसमें आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। बाकी आपने जो करना है दैट इज़ योर एबिलिटी। ठीक है। तो इसमें वो ख़वातीन होती हैं ऐसे, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारा तो जो फारिया अर्न करती हैं आप इससे, वो फिर आपकी अपनी मर्जी पर है। हाँ जी, लेकिन ये है कि अब अपने पास मतलब होता है ना, तो आप अब कभी होता है कि अप डाउन हो जाता है या कुछ, लेकिन ये है कि मैं भी कर रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि मेरे पास भी है और अक्सर ये नहीं होते हैं तो मतलब हम इस पे कर लेते हैं। तो जाहिर है देखें अगर ख़ातून अर्न कर रही है तो, और अगर एक हेल्थी रिलेशनशिप है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि अनहेल्दी जो है वो सिर्फ मर्द की तरफ से, औरत की तरफ से बहुत सारी खराबियाँ होती हैं जिसकी वजह से घर जो है उसमें टेंशन होती है। दोनों अगर एक खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं तो दोनों घर के लिए ही कर रहे हैं। इवेंचुअली वो सारा कुछ जो है उसका बेनिफिट बच्चों को, फैमिली को, पूरे एनवायरनमेंट को, एंड दैट इज़ व्हाट फैमिली इज़, जो कि एक सोच रहनी चाहिए। ग्रेट। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त कमाल आर्टिस्ट से मिलवाने जा रही हूँ जो कि अगेन कुछ इस तरह की चीज़ें बनाती हैं बड़ी ख़ास सी। ब्रेक के बाद उनसे भी मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।